से बंद कर दूँ ये या मोबाइल पे रहूँ, कैसे आप कहें? जी मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में अगर हम लोग गूगल पे होते तो गूगल मीट पर तो आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती साथ साथ। अच्छा चलें, ये स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही रही है, मैं इसी से ही कोशिश करती हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो मैं देखती जाती हूँ। सॉरी, मैं डोमेन नेम मुझे यहाँ व्हाट्सएप से निकालना पड़ेगा। ओ हो, ड्रीम बेड, ड्रीम बेड, हाँ जी ड्रीम बेड .co.uk है। ये है। कहाँ गया? इधर डालो। जी हो गया। ये HTTP हटाना है। ये आपने सब डोमेन क्रिएट करके उस पर कर रहे हैं आप? हाँ, एक बार आप प्लीज़ थोड़ा सा एक बार और मुझे सब डोमेन क्रिएट करके दिखाएंगे। ये जो सी पैनल नया इन्होंने इंस्टॉल किया है ना, तो इसमें मुझसे गड़बड़ हो जाती है एक चीज़, यहाँ मैंने पूछनी है आपसे। सब डोमेन तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब मैं एड ऑन डोमेन करती हूँ ना, वो ओवरलैप कर जाती है किसी और साइट के ऊपर। ये क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ये मेरा नहीं है, मेरे एडॉन्स तो बहुत सारी हैं उसके ऊपर। पहले मेरे पास ये जुपिटर नया उन्होंने किया है, पहले वाला पुराना था, तो मेरे तो उसके ऊपर काफ़ी सारी हैं। अभी भी मैं मेरे पास तो अनलिमिटेड वाला प्लान है। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड नहीं है, मैंने आपको स्विच किया है। मैंने आपको स्विच किया है, पहले मैं किसी और पे थी। उनसे मैंने अनलिमिटेड लिया था एक्चुअली, मैं उनसे बड़ी परेशान हो रही थी, तो मैंने इसलिए आपके पास स्विच किया है। अ, इम्पोर्टेंट। आपके पास जो मुझे इशू आ रहा है ना, देखिए मेरी फ्रीलांसिंग ना ब्रांड अप्रूवल साइट्स की है, और आपको पता है ब्रांड अप्रूवल साइट्स में वो बिजनेस ही वेब मेल के ऊपर करती हैं। आपका वेब मेल मैंने कब से कंप्लेंट की हुई है, वेब मेल नहीं एक्टिव हो रहा आपका। पता नहीं। नहीं, मैंने कब से आपको मैं दिखाती हूँ। आप देखें कब से मैंने ओपन किया हुआ है, अभी मैंने आज आज ही डिलीवर किया है काम। उनका वेब मेल मैंने बनाया हुआ है, उसी में सी पैनल में उनका वेब मेल काम नहीं कर रहा। जी वो जो पीछे से ये क्रिएट करते हैं, ये फाइल मैंने ईमेल से। नहीं सर, ईमेल से जब ईमेल क्रिएट करते हैं वहाँ से। अच्छा, ये पहले आप मुझे इसका प्रोसीजर दिखा दें। मुझे इसका प्रोसीजर पहले पहले दिखा दें, ताकि मैं इसमें कन्फ्यूजन मेरी ख़त्म हो जाए। जब मैंने ऐड ऑन डोमेन करनी होती है तो मुझे क्या करना होता है? वो मैंने किया था, मेरी अपनी जो पर्सनल साइट थी ना, 12 ट्रेंड्स कंपनी, उसके ऊपर मैं एड ऑन डोमेन्स बहुत सारी हुई हुई हैं मेरी। लेकिन अब जब से जुपिटर चेंज हुआ है तब मैंने किया, तो मेरी अपनी डोमेन ख़त्म हो गई है। और मैं उन होस्ट को कह कह के थक गई हूँ। वो मेरी अपनी डोमेन 12 ट्रेंड मैंने परचेज़ की हुई है, वो ख़त्म ही हो गई है। उसके ऊपर ओवरलैप कर गई है नई साइट। चले मैं आपको दिखा दूँगी, अभी ये वाला मसला हल हो जाए फिर। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलें, उस इशू को तो हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं, फ़िलहाल इस काम को फोकस करते हैं, ऐसा ना हो कि मैं उधर कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं इसको ना देखूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं। आप जब से प्रॉपर प्रोसीजर जिधर से स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे आप मुझे बता दीजिएगा कि ये प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब आपने अभी डोमेन बनाई और फिर आप उसको डिलीट कर दिया। ये तो अब आप मुझे सैम्पल साइट के लिए सब डोमेन बना कर रहे हैं ना? नहीं सुनी थी। असल में मैंने इसकी फंक्शनैलिटी जो है ना, ये होम पेज जो आ रहा है, ये आप डाल रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी मुझ पे क्लियर नहीं है अभी। इसकी वजह से मेरी उस डोमेन में गड़बड़ आई है। वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल किया मैंने इसके ऊपर। मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया इसके ऊपर अभी। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद शायद ये हो जाए। HTML तो वही है ना, उसमें तो नहीं चेंज मसला होना चाहिए। एक्चुअली असल में इशू जो मैंने आपके पास माइग्रेट किया है ना दूसरी होस्टिंग से, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, बल्कि वही वजह ये है कि मैं डोमेन परचेज़ कर लेती हूँ वो एक दिन बाद, और जो या 24 आवर के बाद या 30 आवर्स के बाद मुझे मैसेज करना पड़ता है जी वो मेन होस्टिंग को अटैच कर दें पीछे के सर्वर से, या जो कुछ भी करना होता है तब वो जाकर करते हैं उसको, और इतनी देर में बैठी रहती हूँ काम करने से। तो अब यहाँ पे भी वो इशू तो नहीं आ गया कि जैसे, तो सी पैनल तो खैर ओपन हो गया, वहाँ सी पैनल ही नहीं ओपन होता था जल्दी से, फ़ौरन नहीं ओपन होता था। माशाल्लाह। जी, जो सबसे अच्छी बात, मैं आपसे सेटिस्फाई हूँ यहाँ से कि मुझे फ़ौरी रिस्पांस मिलता है। अभी तक भी मेरी जितनी आपके साथ डीलिंग हुई है, मुझे किसी में भी ना ना नहीं मिली, हर चीज़ में मुझे पॉजिटिव आंसर मिला है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं एक्चुअली एनेबलर में मेंटोर भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। तो मैं, आपको पता है, हर 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 मंथ पे मुझे 10-15 स्टूडेंट्स वहाँ से भी डोमेन्स परचेज़ करनी होती हैं। इसके अलावा मुझे अपनी फ्रीलांसिंग के काम की भी डोमेन परचेज़ करनी होती है, तो मैं तो इतनी परचेजिंग करती हूँ। तो फिर मैं तो वहाँ उनको बहुत बिजनेस देती थी, वो तो मुझे एफिलिएशन भी नहीं देते थे। और ऊपर से मैं फ़ोन कर कर के उनको अलग परेशान होती थी कि जी एक्टिवेट कर दें, परचेज़ कर लिए मैंने, अब एक्टिवेट कर दें। अलबत्ता मुझे वहाँ पे कभी भी इसका मसला नहीं हुआ था बिज़नेस मेल का, यहाँ पे हो रहा है।
जी, ये जो समरीन है ये यहाँ पे डील करती हैं या आप डील करते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या इशू आ रहा है? क्यों नहीं है डोमेन ओपन हो रही? फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी किसी साइट पर मुझे बनाकर उसका फ़ोल्डर जो भी बनाना है आपने वो फिर आप इधर लाकर उसको इंस्टॉल कर दें, जो आपका ओपन हुआ हो, आपकी सब डोमेन बनी हुई हो। हालांकि इसको ओपन होना चाहिए था, इसकी सब डोमेन बननी चाहिए थी। अभी कल ली है। हाँ, कल ली थी, कल एक्टिवेट था, सी पैनल ओपन हो रहा था कल तो आराम से। कल तो परचेज़ की है। मैं तो मैसेज करूँ, मैं तो मैसेज कर दूंगी मेरी मैं, हाँ जी लिख दीजिए प्लीज़, आप लिख दीजिए, लेकिन अब ये आपको जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतना मुझे तो नहीं मिलेगा ना। जी। ये जो डीएनएस अपडेट का मसला था, वहाँ पे तो खैर सी एन एल ही सी पैनल ओपन हो जाता था, वर्ड प्रेस एक्टिवेट। जी, मैं आपके इंडेक्स पे एक सेकंड में आपकी वॉइस। जी, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आपको अक्सर वर्डप्रेस पे इश्यूज आते हैं कि आपका अपलोडिंग साइज नहीं प्रॉपर होता। अपलोडिंग में जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो चीज़ें आपको इनहेंस करनी पड़ती हैं यहाँ पे जाके। कई बार पीएचपी का वर्जन अपडेट करना पड़ता है आपको। जी। तो वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सी पैनल में जो पीएचपी होता है। जी जी बिल्कुल। और पीएचपी आईएनआई एडिटर ये आपका मेन चीज़ है जहाँ से आप एडिटिंग करते हैं रिक्वायर्ड डायरेक्टरी की। अब जैसे ये वाली डोमेन में इशू आ रहा था और पीएचपी मल्टी पीएचपी आईएनआई एडिटर पे मैं गया
और फिर मैंने यहाँ पे जाके ये सारों की लिमिट्स जो थी इंक्रीज कर दी हैं, आप सामने देख सकती हैं। अच्छा, ये मैनुअली ठीक है। इंक्रीज करनी है लिमिट्स? हाँ जी, जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पे 32 थी। हम्म। ठीक है। जी। तो ये हो नहीं थी रही इस वजह से। यहाँ पे 80 थी, इस वजह से वो थीम में इशू आ रहा था कि वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं था कर रहा। अच्छा। जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की, तो फिर इसके कह लें तो 7 to 8 एरर्स जो सॉल्व हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने एक प्लगइन को यूज़ किया। ठीक है। लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि क्या इशू था। तो ये अभी आपने दोबारा डिक्रीज़ कर दिए हैं, ये इनकी ये रेशियोज दोबारा डिक्रीज़ कर दिए हैं, तो ये आप इसके अंदर जब आप इशू डालेंगे तो वो अब नहीं इशू होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉलेशन कर दी। समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अब मैंने फिर मेन डायरेक्टरी पे थीम अपलोड करना है। तो अब वो मैं इसमें आप आ जाए मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो हुआ था। ठीक है। उसके लिए एक इन्वेटो का प्लगइन है, वो ज़रूरी है। एक एलिमेंटर का प्लगइन है, वो ज़रूरी है। ठीक है। इन्वेटो की टूल किट होती है टेम्पलेट किट, वो आपने इंस्टॉल करनी है इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। दो अच्छा। प्लगइन ज़रूरी हैं, ऊपर से इसकी जो ये सेटिंग्स हैं वो ज़रूरी है। इतनी बात आपको समझ आती है? इज दैट जी जी क्लियर? जी जी, बिल्कुल समझ में आ रही है आपकी बात। ये जो आप मुझे ये बताइए कि ये जो दो प्लगइन्स और टूल किट है, ये हमें हर थीम के लिए इंस्टॉल करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। यानी कि ये एक ही बार नहीं हो सकती? थीम के लिए नहीं, टेम्पलेट के लिए। सॉरी सॉरी जब आप सॉरी सॉरी। टेम्पलेट को किसी जी को जी, रिकमेंड करती हैं फिर आई नो, थीम नहीं थीम, टेम्पलेट, वो मुझे कोशिश डिफरेंस किया पता है, करें। मुंह से हाँ थीम जी, निकलता है। कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइंट को टेम्पलेट ना थीम ही रिकमेंड करें। कोई एक थीम परचेज करें, वुडमार्ट, वो बहुत अच्छा थीम है, वही आप किसी के लिए रिकमेंड करें और उसके ऊपर काम करें तो बेहतर है। टेम्पलेट्स में यही सब्सक्रिप्शन के इश्यूज आते हैं और बड़े इश्यूज होते हैं। तो वुड मार्ट में प्रीमेड जो हाँ लेआउट्स होते हैं हाँ वो जी, वो ऑलरेडी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे होते हैं और इजी टू कस्टमाइज एंड इजी टू यूज। एक दफ़ा काम किया था मैंने उसके ऊपर, मुझे उसे थोड़ा सा टफ लगा वो। नहीं, बहुत अच्छा है वो, हाँ बहुत है, बेहतरीन नो है। डाउट कि स्पीड का बहुत थोड़ा अच्छा सा है। इशू होता है। जी हाँ जी, स्पीड का इशू होता है उसमें, बाकी कोई इशू नहीं है। अब आ जी, जाए, मैं आपको जल्दी जल्दी वो समझा दूँ। ठीक है जी, ठीक है। शॉर्ट है, 15 से 20 मिनट। आ जाए मेरी स्क्रीन। अ, आप मुझे आप, किस जगह से मैं मुझे कर जाना कर होगा? दिया, अब जी, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें। आप कर रहे हैं। मैं आपको आईडी बताता हूँ, 663998819। मुझे अभी ये एनी डेस्क पे किस जगह पे डालनी है? ये ऊपर रिमोट एड्रेस, एंटर रिमोट एड्रेस। ठीक है, 663 998 998 819। 819। जी, ये आपका आ गया। अभी आपके पास यहाँ बना हाँ, हुआ है? आप मेरी स्क्रीन पे देख, ये देखिए, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकती हैं आपका टेम्पलेट जो है। जी अब जी, आपको मैं प्लगइन्स दिखाने लगा हूँ, जो भी चीज़ें मैंने इंस्टॉल की ठीक है। जरूरी थी। ये तो आप मुझे ये दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसको मेरे ये पास जब अब मेरा एक्टिवेट हो जाएगा वर्डप्रेस, तो फिर उसमें आ उसमें जाएंगे, सारा कुछ उधर आ जाएगा। अच्छा, फिर आप ये उस ये सारा पर कुछ आ माइग्रेट जाएगा करेंगे? उधर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये प्लगइन्स हैं कुछ जो मैंने किए हैं। एक तो एलिमेंटर है। ठीक है। एक एलिमेंटर किट है और इन्वेटो एलिमेंट्स हैं। ये 3-4 प्लगइन्स थे जो जरूरी थे, मैंने किए। अच्छा, ये तो ठीक है। बेसिक है, ये मतलब ये तो मैं हर उसमें डालती हूँ ऑलरेडी, अपने हर थीम में। नहीं, आपने नहीं की अच्छा, वो फिर उसका इशू होगा ना, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं। हाँ, ये तो मेरे पास ऑलरेडी होते हैं। मैं तो इन्वर्टो एलिमेंट और एलिमेंट प्रो एलिमेंटर, तीनों चीज़ों के बगैर तो मेरा काम ही नहीं होता। हाँ
हाँ जी, तो बस फिर वो आपको अपना वो कॉन्फ़िगरेशन का इशू और होगा। एलिमेंटर तो किट ये जो है, चीज़ें आपको देखनी एलिमेंटर किट लाइट, ये नहीं अलबत्ता मैंने की हुई थी, ये भी करनी है लाजमी। सही है। चलें फिर। नहीं, ये लाजमी नहीं है, बेसिकली ये इन्वेटो एलिमेंट्स और ये एलिमेंटर किट और ये एलिमेंटर प्रो, ये तीनों बहुत कंपल्सरी हैं, इसके बगैर नहीं होते। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये उनको वहाँ मेंशन करना चाहिए ना टेम्पलेट के लिए, सॉरी। ये उन लोगों को मेंशन करना चाहिए ना जहाँ वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो ये भी मेंशन करना चाहिए कि ये आपको प्लगइन इंस्टॉल करने चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, ये देखिए, आप इधर से जाएंगे, आप जब इंपोर्ट करेंगे आपको एरर्स आएंगे, ठीक है, जब वो यही आप इशू आ रहा था, तुरंत वो फाइल इंपोर्ट कर रही हो। यही जी इशू ठीक था है। बिल्कुल। हाँ जी, तो वो एरर आपने, ये देखें यहाँ जेसन की फाइल है यहाँ दो टेम्पलेट की, जैसे ही आप वो फाइल अपलोड करेंगी तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है। जी जी। तो वो एरर आपने उसी तरह ही उसी फाइल में जाके रिजॉल्व कर लेना है। ये आपकी वो टेम्पलेट थी फॉर। ठीक है, सी पैनल में जाके पीएचपी रेशियोज इंक्रीज करनी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। तो अभी आप ये मुझे अब कब तक मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि वो अपग्रेड हो गया है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जो मेरा नहीं हुआ हुआ अभी वो तक? अभी वो अभी आपकी डोमेन प्रोपोगेट हो जाए एक बार, मैं उधर इधर बैकअप बना के तो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, मैं वेट करती हूँ फिर। ठीक है, मज़ीद कुछ तो नहीं है ओके, इसमें बताने शुक्रिया। वाला? नहीं, यही है। थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।